हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जून 2022 के सारे इम्पॉर्टेंट सीजी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कवर करेंगे। यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा, इसलिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करेंगे। हमारा पहला प्रश्न देखिए, विकासखंड स्तर पर शासकीय अस्पताल में निःशुल्क सोनोग्राफी की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ का पहला जिला कौन बन गया है? सही जवाब है सरगुजा। विकासखंड स्तर पर शासकीय अस्पताल में सोनोग्राफी की सुविधा देने वाला सरगुजा प्रदेश का पहला जिला बन गया है। प्रथम चरण में इस योजना की शुरुआत उदयपुर विकासखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का चयन किया गया है। उदयपुर सीएचसी में प्रत्येक माह के 9 तारीख को गर्भवती माताओं की सोनोग्राफी की जाएगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है डॉक्टर एटी दाबके और डॉक्टर पीएस देशपांडे को सम्मानित किया गया है। पद्मश्री डॉक्टर एटी दाबके और डॉक्टर पीएस देशपांडे को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। गौरतलब है कि दैनिक भास्कर पत्र समूह द्वारा 32 डॉक्टरों और चिकित्सा संस्थाओं को हेल्थ प्राइड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रदेश में निम्न में से कहाँ 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है? सही जवाब है अंबिकापुर। अंबिकापुर में 43 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट रनवे बनाया जा रहा है। जगदलपुर, बिलासपुर और अंबिकापुर एयरपोर्ट में ऑटोमेटेड एटीसी उपकरण स्थापित किए गए हैं। रायपुर के अलावा बिलासपुर और जगदलपुर से भी नियमित विमान सेवाएं संचालित होना प्रारंभ हुई है। अगला प्रश्न, इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने कितने कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है? इमेज देखिए। सही जवाब है 4। इंडिया फर्स्ट टेक स्टार्टअप कॉन्क्लेव बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ राज्य के स्टार्टअप ने शानदार प्रदर्शन करते हुए विभिन्न 4 कैटेगरी में बेस्ट स्टार्टअप का अवार्ड प्राप्त किया है। गौरतलब है कि स्टार्टअप कंपनियों को प्रोत्साहित करने के लिए विगत 8 और 9 जून को ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन द्वारा बेंगलुरु में इस कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न, एकलव्य विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के लिए मानसिक स्वास्थ्य हेल्पलाइन नंबर जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय में अध्ययनरत बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए आदिम जाति विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से उन्हें काउंसलिंग सुविधा प्रदान करने हेतु हेल्पलाइन नंबर लॉन्च की गई है। यहाँ हेल्पलाइन नंबर दे दिया गया है। अगला प्रश्न, मुंबई में आयोजित राष्ट्रीय नेत्र विशेषज्ञ संघ के 80वें राष्ट्रीय अधिवेशन में छत्तीसगढ़ से किन्हें सम्मानित किया गया? इमेज देखिए। सही जवाब है डॉक्टर प्रांजल मिश्र को सम्मानित किया गया है। 80वें राष्ट्रीय अधिवेशन में रायपुर के युवा नेता एवं रेटिना विशेषज्ञ डॉक्टर प्रांजल मिश्र को सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की ऑनलाइन परिवहन सेवाओं को कौन सा अवार्ड मिला है? सही जवाब है इनोवेशन अवार्ड मिला है। आत्मनिर्भर भारत समिट में परिवहन विभाग में चल रही ऑनलाइन सुविधा को इनोवेशन अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह अवार्ड टेक्सटाइल मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव यूपी सिंह ने प्रदान किया। अगला प्रश्न, टीसीएस ने वर्ष 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में कौन सा स्थान बरकरार रखा है? सही जवाब है 10वां स्थान बरकरार रखा है। एवरेस्ट समूह के अनुसार टीसीएस ने हाल ही में वर्ष 2021 में वैश्विक बीपीएम प्रदाताओं में 10वां स्थान बरकरार रखा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कहाँ विकसित किया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है कुलगांव, कांकेर। छत्तीसगढ़ का पहला रूरल इंडस्ट्रियल पार्क कुलगांव, कांकेर में विकसित किया गया है। छत्तीसगढ़ के पहले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क ने कांकेर जिले के कुलगांव में आकार ले लिया है, जिसे गांधी ग्राम का नाम दिया गया है। इस पार्क में 13 से अधिक आजीविका संबंधी गतिविधियां संचालित की जा रही है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र को कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया? सही जवाब है दंतेवाड़ा। दंतेवाड़ा को कौशल विकास के क्षेत्र में राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार नई दिल्ली के जनपद रोड स्थित डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान किया गया। इस अवार्ड के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के 2 जिलों दंतेवाड़ा महासमुंद का चयन किया गया था। अगला प्रश्न, कराटे एसोसिएशन ऑफ छत्तीसगढ़ के उपाध्यक्ष कौन चुने गए हैं? सही जवाब है ऑप्शन 2 सेसाई आदिल खान चुने गए हैं। नए छत्तीसगढ़ पदाधिकारियों का चयन किया गया है। इसमें पूर्व के सह सचिव राजनांदगांव सेसाई आदिल खान को छत्तीसगढ़ कराटे उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ भारोत्तोलन संघ के सह सचिव कौन बने हैं? सही जवाब है अमित आजमानी बने हैं। राजनांदगांव भारोत्तोलन संघ अध्यक्ष अमित आजमानी प्रदेश भारोत्तोलन संघ के सह सचिव बने हैं। आजमानी जय भवानी व्यायामशाला राजनांदगांव के संचालक भी हैं। हाल ही में वहां की महिला खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव वर्ल्ड वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप ग्रीस में सिल्वर मेडल प्राप्त किया। अगला प्रश्न, पहली बार छत्तीसगढ़ के किस विश्वविद्यालय में जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स शुरू हो रहा है? सही जवाब है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। प्रदेश में मिलने वाले हीरे और एलेक्जेंडर को प्रदेश के युवा तराशे, इसीलिए जेम्स एंड ज्वेलरी का कोर्स प्रदेश में पहली बार हाईटेक लैब के साथ रविवी में शुरू हो रहा है। पहली बैच में 20 विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाएगा। रायपुर में जेम एंड ज्वेलरी पार्क की योजना है। मध्य भारत में पहली बार किसी विश्वविद्यालय में यह कोर्स लॉन्च हो रहा है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने पत्थलगांव जशपुर जिला में किनकी आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया? सही जवाब है श्रीमती इंदिरा गांधी। पत्थलगांव में इंदिरा चौक पर पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी की आदमकद प्रतिमा का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जशपुर जिले के पत्थलगांव विकासखंड के किस ग्राम को पूर्ण तहसील का दर्जा दिया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है बागबहार। बागबहार को पूर्ण तहसील और कोतबा में स्वामी आत्मानंद स्कूल खोलने की घोषणा है। पत्थलगांव में उद्यानिकी कॉलेज के लिए भवन और सोनोग्राफी व डायलिसिस सेंटर बनेंगे। सुरेशपुर और महेशपुर में बिजली सब स्टेशन की स्थापना की जाएगी। छत्तीसगढ़ के बालक वर्ग के मलखम्ब खिलाड़ियों ने हरियाणा के आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कौन सा पदक हासिल किया है? सही जवाब है कांस्य पदक। छत्तीसगढ़ के मलखम्ब खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाया है। बालक वर्ग ने कांस्य पदक पर अपना कब्जा जमाया है। बालक वर्ग टीम ने पहले खेल का प्रदर्शन करते हुए चैंपियनशिप में 124.50 अंक प्राप्त किए। अगला प्रश्न, दंतेवाड़ा से किन्हें अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है आकाश छिकारा को सम्मानित किया गया है। दंतेवाड़ा के जिला पंचायत सीईओ आकाश छिकारा को अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने आज का बीज कल का पेड़ पुस्तिका का विमोचन किया? इमेज देखिए। सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने विमोचन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पुस्तिका का विमोचन किया है। राज्यपाल ने पर्यावरण के संरक्षण एवं संवर्धन पर आधारित पुस्तिका का विमोचन किया। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने कवर्धा के सर्किट हाउस में हरितिमा संगठन द्वारा तैयार की गई आज का बीज कल का पेड़ का विमोचन किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा नक्सल प्रभावित 4 जिलों में महत्वपूर्ण पहल करते हुए कितने स्कूलों को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है? सही जवाब है 260। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के जशपुर और निम्न में से कहाँ काजू का अच्छा उत्पादन हो रहा है? सही जवाब है बस्तर। जशपुर और बस्तर दोनों ही जगहों पर काजू का उत्पादन हो रहा है। इन सभी की वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है। उद्यानिकी के क्षेत्र में ध्यान देंगे, साथ ही उद्यानिकी के क्षेत्र में जशपुर में नई संभावनाएं बनी हैं। जशपुर जिले में लीची का उत्पादन पहले ही होता आया है, अब बस्तर संभाग में भी संभावना बनी है। जशपुर का महुआ इंग्लैंड भेजा जा रहा है। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ की किस बेटी ने हरियाणा में आयोजित यूथ गेम्स में मलखंभ के ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है? इमेज देखिए। सही जवाब है सरिता पोयाम, ऑप्शन 2 सही है। हरियाणा में आयोजित यूथ गेम्स में मलखंभ के ऑलराउंड इंडिविजुअल चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ की बेटी सरिता पोयाम ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रचा है। साथ ही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मलखंभ स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के मोनू नेताम ने रजत पदक जीता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के केराबहरा गांव में किसने नशे से आज़ादी पखवाड़ा अभियान का शुभारंभ किया? सही जवाब है गरियाबंद पुलिस ने। ग्राम केराबहरा में पुलिस अधीक्षक जे.आर. ठाकुर एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद पुष्पेंद्र नायक की उपस्थिति में नशे से आज़ादी पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। अगला प्रश्न, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में कलरी पायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में छत्तीसगढ़ से किसने कांस्य पदक जीता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है सादिके दुबे। कलरी पायट्टू खेल की व्यक्तिगत स्पर्धा फ्लाइंग किक में राजहरा की सादिके दुबे ने कांस्य पदक प्राप्त कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। खेलो इंडिया में प्रदेश के 10 कलरी पायट्टू खिलाड़ियों का चयन किया गया है। इसमें दल्ली राजहरा के 3 खिलाड़ी शामिल है। कलरी पायट्टू मार्शल आर्ट का रूप है। अगला प्रश्न, इस वर्ष योग दिवस की थीम क्या रखी गई? सही जवाब है योगा फॉर ह्यूमैनिटी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ी संस्कृति को बढ़ावा देने और आज की युवा पीढ़ी को इससे अवगत करने के लिए आसना में स्थापित बादल एकेडमी में किस दिन बादल मड़ई का आयोजन किया जाएगा? सही जवाब है प्रत्येक शनिवार। मड़ई में राज्य के पहनावे, रहन सहन, भाषा बोली, नृत्य संगीत, पूजा पद्धति आदि परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा ताकि लोगों को बस्तर की विभिन्न संस्कृतियों और जनजातियों के बारे में जानकारी मिल सके। अगला प्रश्न, किस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में मां बमलेश्वरी मंदिर के सामने 10.5 एकड़ एरिया में डेवलपमेंट ऑफ पिलग्रिम्स फैसिलिटेशन सेंटर का निर्माण जारी है? सही जवाब है प्रसाद योजना। 1 साल के भीतर कार्य पूर्ण होने का लक्ष्य रखा गया है। श्री यंत्र भवन के अंडरग्राउंड में ऑडिटोरियम, 1st फ्लोर में सत्संग हॉल बनेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का कौन सा विश्वविद्यालय प्रदेश का सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है? सही जवाब है कृषि विश्वविद्यालय रायपुर। कृषि विश्वविद्यालय सबसे बड़ा एक्टिव जर्म प्लाज्मा सेंटर बन गया है। दुनिया के सबसे बड़े जर्म प्लाज्मा सेंटरों में रायपुर का कृषि विश्वविद्यालय है। हर वैरायटी की कोडिंग भी है। छत्तीसगढ़ में पहली बार धान की 16,000 से ज़्यादा किस्मों का DNA फिंगरप्रिंट तैयार किया गया है। इनमें बादशाह भोग की 18 वैरायटी है। कृषि वैज्ञानिकों के अनुसार प्रदेश में यह पहला और सबसे बड़ा DNA फिंगरप्रिंट संग्रह होगा। अगला प्रश्न, 216 साल पहले छत्तीसगढ़ के कवर्धा में गुरु गद्दी की स्थापना किसने की थी? सही जवाब है श्री हकनाम साहब ने की थी। ऑप्शन 1 सही है। 8वें पंथ श्री हकनाम साहब ने 216 साल पहले गुरु गद्दी की स्थापना की थी। यहाँ 4 पंथ गुरु की समाधि है। तत्कालीन राजा उजियार सिंह के अनुरोध पर गुरु गद्दी की स्थापना हुई थी। 1883 को कवर्धा के गुरु गद्दी पर पाग नाम साहब बैठे थे। वर्ष 2003 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अजीत जोगी के कार्यकाल में कवर्धा में भव्य संत समागम हुआ था। इसी दौरान कवर्धा जिले को कबीरधाम के नाम पर रखने की घोषणा हुई थी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में थर्मल प्लांट से कितने किलोमीटर दायरे के सभी तरह के निर्माण में फ्लाई ऐश का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है? सही जवाब है 300 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ में निम्न में से किस जिले में गोचा महापर्व की शुरुआत हुई? सही जवाब है ऑप्शन 1 बस्तर जगदलपुर। बस्तर गोचा महापर्व सिरहासार चौक स्थित जगन्नाथ मंदिर में शुरू हुआ। 15 जून से 29 जून तक भगवान जगन्नाथ अनसर काल में रहे। देवशयनी पूजा के बाद इस महापर्व का समापन हो गया। जगदलपुर में 613 साल से ये पर्व मनाया जा रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने सभी जिलों से आए स्वैच्छिक रक्तदाताओं एवं रेड क्रॉस सोसाइटी को सहयोग देने वाली 60 स्वयंसेवी संस्थाओं एवं उच्च शैक्षणिक संस्थाओं को सम्मानित किया? सही जवाब है राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सम्मानित किया। अगला प्रश्न,
खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को कितने पदक प्राप्त हुए हैं? ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। सही जवाब है 11। 2 स्वर्ण, 3 रजत और 6 कांस्य सहित कुल 11 पदक जीते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में छत्तीसगढ़ को पहला स्वर्ण पदक वेट लिफ्टिंग में मिला है। इसमें ज्ञानेश्वरी यादव ने 164 किलोग्राम वजन उठाकर अपने पुराने रिकॉर्ड को ब्रेक करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस स्पर्धा में छत्तीसगढ़ के राजा भारती ने कुल 211 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता है। इसी तरह मलखम्ब में एक और स्वर्ण पदक सरिता पोयाम को प्राप्त हुआ है। मलखम्ब में ही ध्यान देंगे, मलखम्ब में ही सरिता पोयाम ने एक कांस्य पदक, मोनू नेताम ने 2 रजत पदक तथा बालिका दल ने एक कांस्य पदक और बालक दल ने एक कांस्य पदक हासिल किया। इसके अलावा गतका में रणवीर ने एक रजत पदक और कलरीपयट्टू में राधिका दुबे ने एक कांस्य पदक जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किसने किया? इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने किया। नक्सल प्रभावित 4 जिलों में 1.5 दशक से बंद 260 स्कूल फिर से शुरू हुए। प्रदेश में 6,536 बालवाड़ियों का संचालन हो रहा है। मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शुरू हो रहे स्कूलों को प्री फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर से बनाने के निर्देश दिए हैं। ये 4 जिले हैं सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर। थीम है कोई बच्चा ना छूटे, इस बार शिक्षा पर है सबका समान अधिकार। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कब बच्चों का नशे की आदत से बचाव, चुनौतियां व समाधान विषय पर कार्यशाला का शुभारंभ किए? सही जवाब है 17 जून। 17 जून 2022 को कार्यशाला का शुभारंभ किए। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश में चल रहे वेट लिफ्टिंग रैंकिंग की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किसने गोल्ड एवं सिल्वर जीतकर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है? सही जवाब है ज्ञानेश्वरी यादव ने नाम रोशन किया है। वेट लिफ्टिंग के राष्ट्रीय तेज पर छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ। जूनियर वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश की नंबर 1 वेट लिफ्टर ज्ञानेश्वरी बनी। अगला प्रश्न, आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश में चौथे स्थान पर है? सही जवाब है राजनांदगांव। कृषि एवं जल स्रोतों के क्षेत्र में राजनांदगांव जिले में उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। आकांक्षी जिलों की डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का राजनांदगांव जिला चौथे स्थान पर है। आकांक्षी जिलों में राजनांदगांव जिले ने कृषि एवं जल स्रोतों को संरक्षित एवं बढ़ावा देने के लिए प्रभावी कार्य कर रहे हैं। अगला प्रश्न, चिट फंड कंपनियों से निवेशकों को पैसा दिलाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। चिट फंड कंपनियों से निवेशकों को पैसा दिलाने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। सीएम ने निवेशकों के खाते में 4.14 करोड़ रुपए डाले हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अनियमित विधि कंपनी देवयानी प्रॉपर्टी लिमिटेड की संपत्ति की नीलामी से प्राप्त 4.14 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय निवेशकों के खाते में डाली है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में आयोजित महासमुंद ट्रॉफी ऑल इंडिया फेडरेटिंग शतरंज टूर्नामेंट के चैंपियन का खिताब किसने हासिल किया है? सही जवाब है कुमार गौरव ने हासिल किया है। 8 अंकों के साथ बिहार के कुमार गौरव विजेता बने। उन्हें 21,000 नगद ट्रॉफी व प्रमाण पत्र देकर अतिथियों ने सम्मानित किया। इसी प्रकार पश्चिम बंगाल की कुमारी स्नेहा हल्दर उपविजेता रही। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने हाल ही में भूल भुलैया 2 के एक्सटेंडेड प्ले के लिए मेरे ढोल न गाया? सही जवाब है सावेरी वर्मा ने गाया है। रायपुर की सावेरी बॉलीवुड म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम के साथ स्क्रैचेस लिख रही हैं। छतरी वाली और दिल है ग्रे के लिए भी गाने लिखी है। देश विदेश में लाइव कॉन्सर्ट कर चुकी सावेरी को 1991 में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला मैथ्स पार्क कहाँ बनाया जा रहा है जहाँ बच्चे गणित सीखेंगे? सही जवाब है डोंगरगढ़। प्रदेश का पहला मैथ्स पार्क डोंगरगढ़ के नवोदय विद्यालय परिसर में बनने जा रहा है। इस पार्क में बच्चे खुले में गणित की विभिन्न जटिल आकृतियों, प्रमेयों, गणित के कठिन लगने वाले सिद्धांतों को व्यवहारिक रूप से समझ सकेंगे। गणित उद्यान में 2 गेट हैं। मुख्य द्वार को पाई का आकार दिया गया है, दूसरे द्वार को प्रकार का आकार दिया गया है। इमेज देखिए। अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ से किसने तेलघानी नाके के समीप रेलवे अंडर ब्रिज का लोकार्पण किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के राष्ट्रीय सम्मेलन में छत्तीसगढ़ मॉडल पर प्रस्तुतिकरण हुआ। यह कब आयोजित किया गया था? सही जवाब है 15 जून से 17 जून 2022 तक आयोजित हुआ था। यह सम्मेलन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। मुख्य सचिव श्री अमिताभ जैन ने शिक्षा, कृषि और नगरीय विकास के बारे में जानकारी दी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से कौन मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप बनी है? सही जवाब है जूही व्यास। छत्तीसगढ़ की जूही व्यास मिसेस इंडिया फर्स्ट रनर अप बनी है। छत्तीसगढ़ की जूही व्यास ने मुंबई में आयोजित प्रतियोगिता मिसेस इंडिया आईएनसी में फर्स्ट रनर अप का खिताब जीता। मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 सरगम कौशल बनी है। ये मुंबई की रहने वाली है। अगला प्रश्न, 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला चौथे स्थान पर है? सही जवाब है कोंडागांव। 112 आकांक्षी जिलों में शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ का कोंडागांव जिला चौथे स्थान पर है। इसमें पहला स्थान बिहार के शेखपुरा को प्रदान किया गया है। इस रैंकिंग में शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव को अप्रैल 2022 में 52.9 अंकों के साथ चौथा स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि मार्च 2022 में 50.4 अंक ही प्राप्त हुए थे। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकारी कार्यक्रमों में किसके चित्र को अनिवार्य रूप से शामिल किया है? इमेज देखिए, आपको समझ आ गया होगा। इसमें सही जवाब है ऑप्शन 2 छत्तीसगढ़ महतारी चित्र। राज्य सरकार ने अब से सभी सरकारी कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र को प्रमुख स्थान देने का फैसला किया है। अब हर सरकारी कार्यक्रम में यह चित्र लगाना अनिवार्य होगा। यह चित्र 90 के दशक में चल रहे छत्तीसगढ़ राज्य बनाओ आंदोलन के समय बना था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में हर मकान का क्यूआर कोड होगा? सही जवाब है रायपुर। रायपुर में हर मकान का क्यूआर कोड होगा। स्कैन करने से 21 सेवाएं घर बैठे मिलेगी। यह प्लान 25 जून को स्मार्ट सिटी की सालगिरह पर लॉन्च किया गया। स्कैन करते ही सेवाएं स्क्रीन पर दिखेगी। क्यूआर कोड एक खास ऐप पर स्कैन होगा। स्मार्ट सिटी यह ऐप तैयार कर रहा है। अगला प्रश्न, देश का पहला मेटावर्स हॉस्पिटल कहाँ तैयार किया गया है? सही जवाब है हैदराबाद। हैदराबाद स्टेट एक अस्पताल देश का पहला मेटावर्स हॉस्पिटल बना है। यशोदा हॉस्पिटल्स ग्रुप मेटावर्स की दुनिया में कदम रखने वाला देश का पहला चिकित्सकीय संस्थान बना है। अगला प्रश्न, शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला देश के टॉप 5 जिलों में शामिल है? सही जवाब है कोंडागांव। शिक्षा के क्षेत्र में कोंडागांव जिला देश के टॉप 5 जिलों में शामिल है। नीति आयोग ने शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए देश के 5 टॉप प्रेरक जिलों में कोंडागांव को जगह दी है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया? इमेज देखिए। सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने श्रीमती सरोज दुबे द्वारा रचित काव्य संग्रह छंद दर्पण का विमोचन किया। उनकी लिखी 2 बुक सरोज की कुंडलियां और सरोज के 9 गीत प्रकाशित हो चुके हैं। अगला प्रश्न, समय पर जल प्रबंधन पुस्तक का विमोचन किसने किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। डॉक्टर राजेंद्र देवांगन द्वारा जल प्रबंधन पर लिखी गई पुस्तक समय पर जल प्रबंधन का विमोचन किया। डॉक्टर देवांगन ने बताया कि इस पुस्तक पर नरवा गरवा घुरवा बाड़ी कार्यक्रम के माध्यम से हो रहे बेहतर जल संरक्षण के साथ ही इसमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने एवं प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के उपायों के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्टर राजेंद्र हाल ही में बीएसपी से सेवानिवृत्त हुए हैं। अगला प्रश्न, नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के रोड रेस स्केटिंग में छत्तीसगढ़ से किसने 2 स्वर्ण पदक जीता है? सही जवाब है अमितेश मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। राजधानी में 2 दिन से चल रही नेशनल रैंकिंग रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप के रोड रेस इवेंट में अमितेश मिश्रा ने 2 स्वर्ण पदक जीत लिया है। उन्होंने यह पदक क्रमशः 10 किलोमीटर और 15 किलोमीटर इवेंट में जीता है। अगला प्रश्न,
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लिए देश के 75 ऐतिहासिक पुरातात्विक पर्यटन महत्व के स्थलों में छत्तीसगढ़ से किसका चयन किया गया था? सही जवाब है भोरम देव मंदिर परिसर का चयन किया गया था। अगला प्रश्न, नवा रायपुर अटल नगर में सेवाग्राम निर्माण पर करीब कितने रुपए की राशि खर्च होगी? सही जवाब है 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च होगी। नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा की तर्ज पर सेवाग्राम निर्माण के लिए नवा रायपुर के ग्राम खपरी में 77 एकड़ भूमि का चिन्हांकन किया गया है। अगला प्रश्न, कोटा क्षेत्र जिला बिलासपुर बांसा-झाल तेंदुआ जलाशय योजना के लिए कितने रुपए स्वीकृत किए गए हैं? सही जवाब है 8,67,14,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ ने केंद्रीय पूल में कितने लाख मीट्रिक टन चावल जमा किए? सही जवाब है 48.13 लाख। चावल जमा कराने के मामले में छत्तीसगढ़ देश के अग्रणी राज्यों में से एक है, जिसने अपने कोटे का लगभग 2/3 से अधिक हिस्से का चावल जमा कर दिया है। गौरतलब है कि इस वर्ष छत्तीसगढ़ को केंद्रीय पूल में कुल 61.65 लाख मीट्रिक टन अरवा चावल देना है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किस जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है? सही जवाब है गरियाबंद। गरियाबंद जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। गरियाबंद जिले के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्यमों सोशल मीडिया जिसमें फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर एवं अन्य माध्यमों के निगरानी हेतु जिला सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम का गठन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन लागू करने का प्रस्ताव है? सही जवाब है 8। मत्स्य कृषकों के समान उद्यानिकी कृषकों को भी अनुदान पर मोटरसाइकिल प्रदान करने की योजना को विस्तारित किए जाने का आग्रह किया गया है। अगला प्रश्न, नीति आयोग के डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ के किस जिले को दूसरा स्थान मिला है? सही जवाब है बीजापुर। नीति आयोग के द्वारा चैंपियन ऑफ चेंज के नाम से देश के आकांक्षी जिलों में अलग अलग 5 आयामों को लेकर किए गए डेल्टा रैंकिंग में प्रदेश के जिलों को स्थान मिलने पर जिले के विकास को नई पहचान मिली है। मूलभूत ढांचे के निर्माण में किए बेहतर काम के लिए देश के सर्वश्रेष्ठ 5 जिलों में छत्तीसगढ़ के आदिवासी जिले में 2 जिले क्रमशः कांकेर और बीजापुर को प्रथम व द्वितीय स्थान मिलने पर छत्तीसगढ़ के विकास मॉडल से प्रदेश को पहचान मिली है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के 20 समेत देश के कितने कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी? सही जवाब है 124। छत्तीसगढ़ के 20 समेत देश के 124 कोल ब्लॉकों की नीलामी होगी। इसमें कोरबा जिले का करतला कोल ब्लॉक भी शामिल है। अगला प्रश्न, देश में टीन धातु के सबसे बड़े भंडार वाले राज्यों की लिस्ट में कौन से राज्य का नाम सबसे ऊपर है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में टीन के सबसे बड़े भंडार संभाग बस्तर के 2 जिले दंतेवाड़ा और सुकमा में है। छत्तीसगढ़ राज्य माइनिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की सूची के मुताबिक दंतेवाड़ा जिले में टीन खनन बचेली कटेकल्याण में होता आया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में पहली बार प्रोफेशनल बॉक्सिंग इवेंट कहां आयोजित किया जाएगा? सही जवाब है रायपुर में आयोजित किया जाएगा। रंबल इन द जंगल के साथ रायपुर से ओलंपियन बॉक्सर विजेंदर सिंह अपनी नई पारी की शुरुआत करेंगे। राजधानी रायपुर के बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में अगस्त माह से आयोजन होगा। विजेंदर सिंह सहित अंतर्राष्ट्रीय पेशेवर मुक्केबाजों के मुकाबले होंगे। विजेंदर सिंह 2008 में ओलंपिक का कांस्य पदक जीतने वाले पहले भारतीय मुक्केबाज हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा संचालित किस योजना के तहत 3 वर्षों वर्षा ऋतु 2019, 2020 और 2021 में 83,31,000 पौधों का रोपण किया गया है? सही जवाब है हरियाली प्रसार योजना के तहत। इससे 7,400 हेक्टेयर रकबा हरियाली से आच्छादित हुआ है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय गुणवत्ता प्रमाण पत्र पाने वाला देश का 10वां जिला कौन बन गया है? सही जवाब है कबीरधाम। कवर्धा जिला अस्पताल को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र मिला है। उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने NQS सर्टिफिकेट प्रदान किया है। प्रदेश के 9 जिला अस्पतालों कोरबा, जशपुर, रायपुर, कांकेर, महासमुंद, बलौदाबाजार, मुंगेली, नारायणपुर और बीजापुर को भारत सरकार द्वारा पहले ही इस प्रमाण पत्र से नवाजा जा चुका है। अगला प्रश्न,
21 जून को निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है? सही जवाब है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। योग शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर जरूरी है। 2014 इस दिवस की स्थापना के बाद 2015 से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पावर लिफ्टिंग में छत्तीसगढ़ से किसने भारत को 4 रजत पदक दिलाए हैं? सही जवाब है डी भाविक। वेट लिफ्टिंग में डी भाविक ने रजत पदक जीता है। अपने खेल से देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। इमेज देखिए। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में नालों को रिचार्ज करने के लिए संचालित कार्यों के सुचारू संचालन के लिए कौन सा मिशन गठित किया गया है? सही जवाब है नरवा मिशन गठित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से कौन अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए चुनी गई है? सही जवाब है ऑप्शन 3, मतलब प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला दोनों चुनी गई है। दिल्ली पब्लिक स्कूल राजनांदगांव में पढ़ने वाली प्रार्थना साल्वे और मोनी आडला अंडर 16 भारतीय बास्केटबॉल टीम के लिए चुनी गई है। वह जॉर्डन में 24 से 30 जून के बीच आयोजित होने वाली अंडर 16 बास्केटबॉल चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। यह दोनों होनहार बेटियां स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजनांदगांव के ट्रेनिंग सेंटर से प्रशिक्षित हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ हर्बल्स के गुणवत्ता परीक्षण के लिए कितने प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं? सही जवाब है 5। छत्तीसगढ़ हर्बल के गुणवत्ता परीक्षण के लिए 5 प्रयोगशाला स्थापित किए गए हैं। वन वृत्त स्तर पर रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर, कांकेर तथा बिलासपुर में स्थापित इन प्रयोगशालाओं में परीक्षण उपरांत प्राथमिक तौर पर उत्पादों की गुणवत्ता संबंधी प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ हर्बल के विक्रय को देश तथा देश के बाहर और बढ़ावा मिलेगा। लघु वनोपज के प्रसंस्करण में 8000 से अधिक समूह सक्रिय हुए हैं। रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कांकेर तथा जगदलपुर में प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की किस बच्ची में सीखने की क्षमता के लिए इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया गया है? सही जवाब है अनाया सिंह राठौर का नाम दर्ज किया गया है। 1 साल 6 महीने का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने अपने रिकॉर्ड में दर्ज किया। अगला प्रश्न, रायपुर में मोर रायपुर ऐप लॉन्च किया गया है। इससे कितनी सेवाएं प्राप्त हो सकेंगी? सही जवाब है 15। रायपुर नगर निगम की ओर से 2 अहम ऐलान किया गया है। पहला ये कि रायपुर में अब घर बैठे लोगों को इलेक्ट्रीशियन और प्लम्बर जैसी 15 सर्विस मिल जाएगी। रायपुर में 27 जून से शहर में मोर महापौर मोर द्वार कार्यक्रम लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के नए भवन के निर्माण के लिए किस कंपनी को ठेका मिला है? सही जवाब है कोरबा की कंपनी को ठेका मिला है। कोरबा की कंपनी डीवी प्रोजेक्ट को ठेका मिला है। भवन के सिविल कार्य के लिए करीब 175 करोड़ रुपए का टेंडर लगभग फाइनल हो गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में संचालित भूइयां कार्यक्रम को कौन सा पुरस्कार मिला है? सही जवाब है आईएमसी डिजिटल अवार्ड्स 2021 मिला है। प्रतिष्ठित आईएमसी डिजिटल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए यह पुरस्कार कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न, 25 साल बाद छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में कोरंडम की खदान को शुरू करने की मंजूरी मिली है? सही जवाब है बीजापुर। बीजापुर में कुचनूर के खदान को शुरू करने की मंजूरी मिल चुकी है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम में कुचनूर को मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से क्लियरेंस मिल चुका है। कुचनूर व धनगोल के अलावा उल्लूर, दंपाया, चिकोड़ापल्ली, यापला तथा सुकमा के सोन कुकानार में भी कोरंडम के डिपॉजिट मिले हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ से किस जाने माने कोरियोग्राफर का निधन हो गया है? सही जवाब है निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। छत्तीसगढ़ी सिनेमा के जाने माने कोरियोग्राफर निशांत उपाध्याय का निधन हो गया है। उनकी कोरियोग्राफी छत्तीसगढ़ी ही नहीं उड़िया, भोजपुरी फिल्मों में भी काफ़ी पसंद की गई। उन्होंने 250 से ज़्यादा एल्बम किए। भूलन द मेज में निशांत ने ही कोरियोग्राफी की थी और इसमें वे कलेक्टरेट के कर्मचारी की भूमिका में भी नजर आए थे।
अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ की पंचम विधानसभा का 14वां सत्र कब से प्रारंभ होगा? सही जवाब है 20 जुलाई से प्रारंभ होगा। आगामी 20 जुलाई 2022 से प्रारंभ होगा, जो 27 जुलाई तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 6 बैठकें होंगी। वर्ष 2022-23 के लिए अनुपूरक बजट लाएंगे। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की घोषणा के तहत इसी शैक्षणिक सत्र से कितने और नए स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे? सही जवाब है 76। 269 स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम स्कूल शुरू होंगे। नए स्कूलों में विद्यार्थियों को 1 जुलाई से प्रवेश मिलेगा। अगला प्रश्न, वैज्ञानिकों ने कहा दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया खोजा है? सही जवाब है कैरिबिया। कैरिबियाई मैंग्रोव के जंगल में दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा बैक्टीरिया मिला है। उसका नाम थायो मार्गरीटा मैग्निफिका रखा गया है, जिसका आकार पलक के बाल के जितना है और इसे नग्न आंखों से देखा जा सकता है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी कौन है जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे? सही जवाब है अमितेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ के एकमात्र खिलाड़ी अमितेश मिश्रा हैं, जो 2023 में चीन में होने वाले एशियन गेम्स में हिस्सा लेंगे। अमितेश मिश्रा स्केटिंग खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनके उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया है? सही जवाब है तुलाराम बांग को सम्मानित किया गया है। थाना डोंगरगढ़ में पदस्थ एएसआई तुलाराम बांग को भारत के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ विधानसभा के ऐप को राष्ट्रीय स्तर पर कौन से अवार्ड से नवाजा गया है? सही जवाब है आईएमसी डिजिटल अवार्ड से नवाजा गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में संचालित ई प्रश्न और ई उत्तर एप्लीकेशन को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से नवाजा गया है। आईएमसी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा मुंबई में आयोजित समारोह में प्रतिष्ठित आईएमसी डिजिटल अवार्ड दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कितने तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के लिए काम शुरू हो गया है? सही जवाब है 1072। केंद्र सरकार की योजना के तहत राज्य में 2251 तालाबों को अमृत सरोवर बनाने के लिए चयनित किया गया है। इनमें से 1072 तालाबों पर काम शुरू हो गया है। राज्य सरकार का दावा है कि 15 अगस्त तक 20% तालाबों का सुंदरीकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ रायपुर के सुमेरु मठ औघड़नाथ दरबार में कब से कब तक अघोर महोत्सव मनाया गया है? सही जवाब है 21 जून से 25 जून। 21 से 25 जून तक अघोर महोत्सव मनाया गया है। देश का पहला ऐसा मठ है जिसके गुम्मद में 43 शिवलिंग के साथ श्रीयंत्र स्थापित है। मठ में त्रिकोण कुंड की स्थापना की गई है। त्रिकोण कुंड में 18 साल से लगातार हवन हो रहा है। अगला प्रश्न, सीएम भूपेश बघेल ने खैरागढ़ की इंदिरा संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत निम्न में से कहाँ संगीत एवं नृत्य महाविद्यालय खोलने का प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए हैं? सही जवाब है रायगढ़। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा गोधन न्याय योजना के तहत 2 रुपये किलो गोबर को कितने रुपए किलो करने का प्रस्ताव है? सही जवाब है 5 रुपये। सरकार गोपालकों से अभी 2 रुपये किलो गोबर खरीद रही है, अब 5 रुपये किलो करने का प्रस्ताव है। वहीं भूमिहीन खेतीहर मजदूरों को सालाना 7,000 रुपये की दी जाने वाली मदद को 10,000 रुपये करने की तैयारी है। 1 साल में 26% गोपालक बढ़े हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा कुल कितने जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है? सही जवाब है 7। छत्तीसगढ़ में केंद्र द्वारा 5 जनजाति समूह एवं राज्य शासन द्वारा 2 जनजातियों, इस तरह कुल 7 जनजाति समूह को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। छत्तीसगढ़ में विशेष पिछड़ी जनजाति के 9,623 युवाओं को लाभ मिलेगा। साथ ही कैलाश गुफा खुड़िया रानी का पर्यटन केंद्र के रूप में विकास किया जाएगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने एनीमिया मोबाइल टेस्टिंग यूनिट को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। यह मोबाइल टेस्टिंग यूनिट लोगों के बीच जाकर एनीमिया की जांच करेगी और खून की कमी वाले व्यक्तियों को दवाई देगी। मोबाइल यूनिट के माध्यम से लोगों को एनीमिया के प्रति जागरूक कर इसके दुष्प्रभावों और इससे बचने के उपायों के बारे में भी बताया जाएगा। अगला प्रश्न,
किस राज्य में पहली बार गांजे से बिजली उत्पादन किया गया है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के न्यायधानी बिलासपुर के पावर प्लांट में पहली बार गांजे से बिजली उत्पादन किया गया है। बिलासपुर रेंज में जब्त 12 टन गांजा को बायोमास प्लांट में जलाकर नष्ट किया गया है। यह करीब 1 घंटे तक जलता रहा, जिससे 5 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ है। अगला प्रश्न, महिला शासकीय अधिकारियों ने नेशनल सिविल सर्विसेज हॉकी टूर्नामेंट में छत्तीसगढ़ की कितनी खिलाड़ियों का चयन हुआ है? सही जवाब है 3। छत्तीसगढ़ की 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की टीम में जगदलपुर से शारदा मंडावी वन विभाग, रीठा साहू शिक्षा विभाग एवं माया यादव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का चयन हुआ है। भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर चुके मृणाल चौबे और सबा अंजुम मुख्य चयनकर्ता थे। अगला प्रश्न, दिल्ली में आयोजित दुर्लभ वाद्य यंत्रों पर केंद्रित राष्ट्रीय समारोह ज्योतिर्गमय में छत्तीसगढ़ से किस जनजाति समुदाय के कलाकार ने किनारी की प्रस्तुति दी? सही जवाब है बैगा कलाकार। मुंगेली जिले के अति पिछड़ी जनजाति समुदाय के बैगा कलाकार डोमार सिंह बैगा ने बैगा समुदाय के दुर्लभ वाद्य का प्रस्तुतिकरण किया। बैगा कलाकार डोमार ने दिल्ली में किनारी की प्रस्तुति दी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कॉफी टेबल बुक जय हो जशपुर का विमोचन किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने विमोचन किया। बुक में किशोर किशोरियों के स्वास्थ्य, सर्वांगीण विकास तथा बाल विवाह, पलायन, नशा मुक्ति जैसे सामाजिक मुद्दों पर जन जागरूकता के लिए किए जा रहे कार्यों का संकलन किया गया है। जिला प्रशासन, यूनिसेफ और दर्शन फाउंडेशन के तत्वावधान में जय हो पहल के अंतर्गत यह कार्य किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जशपुर में फूड प्रोसेसिंग एवं पैकेजिंग लैब का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, प्रदेश में किसने पर्यटन स्थलों की जानकारी के लिए तैयार की गई जोहार जशपुर वेबसाइट लॉन्च की? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। देश देखा पर्यटन समिति को टेलीस्कोप सहित 10 कैंपिंग टेंट व उपकरण भी दिए गए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने सरना एथनक रिसोर्ट में पर्यटकों के लिए स्थापित किए गए टेलीस्कोप का लोकार्पण किया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ को संधारणी विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कौन से अवार्ड से नवाजा जाएगा? सही जवाब है ग्रिड अवार्ड से नवाजा जाएगा। छत्तीसगढ़ को संधारणी विकास, गरीबी उन्मूलन और महिला सशक्तिकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाएगा। सिंगापुर में छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ सहित जगदलपुर और कोरबा के 2 महिला स्व सहायता समूह पुरस्कृत होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है? सही जवाब है वियना। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ने अपने ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 के लिए दुनिया के 173 से ज़्यादा शहरों का सर्वे किया। ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 रिपोर्ट में दुनिया के सबसे रहने योग्य शहर के रूप में स्थान दिया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज और टाउ प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा? सही जवाब है जशपुर। जशपुर के आस्था में आलू के लिए कोल्ड स्टोरेज और टाउ प्रोसेसिंग प्लांट लगेगा। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में कहाँ अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हॉकी मैदान बनाया जाएगा जिसमें एस्ट्रोटर्फ बिछेगा और एथलेटिक्स ट्रैक भी बनाया जाएगा? सही जवाब है भिलाई। भिलाई के जयंती स्टेडियम को ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हॉकी मैदान के रूप में डेवलप किया जाएगा। रायपुर और राजनांदगांव के बाद अब भिलाई में भी एस्ट्रोटर्फ मैदान हो जाएगा। जयंती स्टेडियम में 30 करोड़ की लागत से कॉलेज की तकनीक का एस्ट्रोटर्फ बिछाया जाएगा। सिंथेटिक एथलेटिक्स ट्रैक भी बनेगा। राज्य में 5 एस्ट्रोटर्फ हॉकी मैदान हो जाएंगे। अगला प्रश्न, राज्य में वर्ष 2011 की तुलना में लिंगानुपात बढ़ा है या घट गया है? सही जवाब है घट गया है। वर्ष 2011 में 1000 पुरुषों में 960 महिलाएं थी, जो अब 938 पर आ गई है। स्वास्थ्य विभाग ने माना है कि लिंगानुपात भ्रूण हत्या की वजह से घट रहा है। राज्य में 794 अल्ट्रासाउंड केंद्रों को मान्यता मिली है। 50,000 से अधिक बच्चों का जन्म के बाद निमोनिया व अन्य कारणों से मौत हो जाती है। अगला प्रश्न,
भेंट मुलाकात अभियान के दौरान कोरिया जिले के कौन से स्थान को उप तहसील का दर्जा दिए जाने की घोषणा की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4, कुंवारपुर और नागपुर दोनों। भेंट मुलाकात अभियान के दौरान भूपेश बघेल जी ने कुंवारपुर और नागपुर को उप तहसील बनाए जाने और जनकपुर ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाए जाने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को ऑल इंडिया सिविल सर्विस म्यूजिक डांस प्ले कंपटीशन 2021-22 के सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा प्रतियोगिता में देश में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? सही जवाब है दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। केंद्रीय सिविल सेवा सांस्कृतिक एवं क्रीड़ा बोर्ड द्वारा 23 जून से 26 जून तक नई दिल्ली में ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज म्यूजिक एवं डांस प्रतियोगिता आयोजित की गई। छत्तीसगढ़ के संस्कृति विभाग में पदस्थ डॉक्टर पूर्णाश्री राउत को नृत्य के क्षेत्र में दूसरा स्थान मिला है। डॉक्टर पूर्णाश्री राउत प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना है। अगला प्रश्न, मुहारा, मतको द्वीप और रायपुर के बाद अब छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे? सही जवाब है बस्तर कोरिया। बस्तर कोरिया में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे। प्रदेश में बस्तर में इंद्रावती नदी पर और कोरिया में 2 पर्यावरण तीर्थ बनेंगे। इससे पहले मुंगेली जिले के मतको द्वीप, राजनांदगांव के मुहारा और रायपुर में खारून नदी पर 3 पर्यावरण तीर्थ बनाए जा चुके हैं। अगला प्रश्न, रायपुर से धमतरी होकर सीधे विशाखापट्टनम तक ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए पेड़ ना काटना पड़े, इसलिए कितने किलोमीटर की सुरंग बनेगी? सही जवाब है 2.5 किलोमीटर की सुरंग बनेगी। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बस्तर में कहाँ पहली बार नाइट कैंपिंग में युवाओं को ब्रह्मांड के नज़ारे दिखाए जाएंगे? सही जवाब है कोसार टेढ़ा। बस्तर में पर्यटन का नया केंद्र हमारा कोसार टेढ़ा बांध बनेगा। कोसार टेढ़ा में पहली बार नाइट कैंपिंग में युवाओं को ब्रह्मांड के नज़ारे दिखाए जाएंगे। अगला प्रश्न, हरित राज्य के रूप में अपनी पहचान बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन है? सही जवाब है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के किन्हें आईफा अवार्ड्स में सम्मानित किया गया है? सही जवाब है संदीप श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया है। संदीप ने फिल्म शेरशाह के लिए स्क्रीन प्ले लिखा था। बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में संदीप को यह अवार्ड मिला है। बिलासपुर के रहने वाले सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता सुधीर श्रीवास्तव के बड़े भाई संदीप लंबे समय से मुंबई में रहकर फिल्मों में स्क्रीन प्ले पर काम कर रहे हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस राज्य ने हाल ही में फेसलेस क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय लॉन्च किया है? सही जवाब है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न, 2015-16 से 2019-21 के बीच एनीमिया से पीड़ित महिलाओं की संख्या 3% बढ़ी है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक कितने प्रतिशत बढ़ोतरी हुई? सही जवाब है 13%। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक 13% बढ़ोतरी हुई। साथ ही 2019-21 की रिपोर्ट के मुताबिक मोटापे का शिकार होने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा है। पुरुषों में प्रतिशत है 23% और महिलाओं में प्रतिशत है 24%। अगला प्रश्न, पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस शहर में गरीब कल्याण सम्मेलन संबोधित किया है? सही जवाब है शिमला। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किसने कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल किया है? सही जवाब है उद्भव शर्मा ने गोल्ड मेडल हासिल किया है। दुर्ग के पावर लिफ्टर उद्भव ने बेंगलुरु में छत्तीसगढ़ का परचम लहरा दिया है। उन्होंने वर्ल्ड पावर लिफ्टिंग कांग्रेस द्वारा आयोजित कर्नाटक स्टेट ओपन पावर लिफ्टिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल कर छत्तीसगढ़ का नाम रोशन किया है। कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में ओपन पावर लिफ्टिंग का आयोजन किया गया था। इस प्रतियोगिता में पूरे भारतवर्ष के सभी स्टेट के 150 से ज़्यादा प्रतिभागी शामिल हुए थे। अगला प्रश्न, भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने की घोषणा हुई है। यह छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से संबंधित है? सही जवाब है कांकेर। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के लिए अंतागढ़ विधानसभा के पंखाजूर कृषि महाविद्यालय आरंभ करने और बांदे को पूर्ण तहसील का दर्जा देने जैसी महत्वपूर्ण घोषणाएं हुई हैं। अगला प्रश्न,
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लीमदरहा मिडवे रिसोर्ट का लोकार्पण कहाँ किया? सही जवाब है रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में। यह प्रदेश में पर्यटकों के लिए इस तरह का पहला मिडवे रिसोर्ट है जहां राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के व्यंजन उपलब्ध होगा। रायपुर जगदलपुर नेशनल हाईवे में केशकाल घाटी से लगे हुए 25 एकड़ में यह रिसोर्ट फैला है। रिसोर्ट के फूड जोन में टूरिस्ट का प्रवेश निःशुल्क रहेगा। रायपुर के 160 और जगदलपुर से 140 किलोमीटर में खाले मुरवंड में यह रिसोर्ट बना हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के किस जिले में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी शुरू हो गई है? सही जवाब है बिलासपुर। बिलासपुर के स्वर्गीय BR यादव राज्य खेल प्रशिक्षण एकेडमी में खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में हॉकी की एकेडमी शुरू हो गई है। अगला प्रश्न, सेंट्रल एवं स्टेट GST के रूप में छत्तीसगढ़ को 2,627 करोड़ रुपए मिला है। बीते वर्ष की तुलना में कितने करोड़ रुपए की वृद्धि हुई? सही जवाब है 601 करोड़ रुपए। मई में 30% की ग्रोथ मिली है। देश में सबसे ज़्यादा GST संग्रह महाराष्ट्र में हुआ है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ से किन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है पूर्णानंद साहू को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले के रहने वाले पूर्णानंद साहू को मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। पूर्णानंद 10 फरवरी 2020 को नक्सल मुठभेड़ में शहीद हो गए थे। यह सम्मान लेने पूर्णानंद के माता पिता दिल्ली गए थे, जहां उन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह सम्मान दिया। पूर्णानंद साहू मूल रूप से जिले के जंगलपुर के इलाके के रहने वाले थे। अगला प्रश्न, नेशनल डेयरी बोर्ड की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान में है? सही जवाब है 18वें स्थान में है। हाल ही में जारी हुई नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक छत्तीसगढ़ में पिछले 20 वर्षों में दूध का उत्पादन दोगुने से अधिक हो गया है। यहाँ 2001-02 में 795,000 टन दूध का उत्पादन हुआ था, जो 2019-20 में 110% बढ़कर, ध्यान देंगे 110% बढ़कर 1,676,000 टन हुआ। 20 साल पहले यह 0.9% थी, जो अब 0.8% रह गई है। देश के दूध उत्पादन में सबसे ज़्यादा 17% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 जून से मनरेगा के अपीली प्राधिकरण के सदस्यों का मानदेय बढ़ाकर प्रति सीटिंग कितना कर दिया है? सही जवाब है 2,500 रुपये। प्राधिकरण के सदस्यों के मानदेय में प्रति सीटिंग 1,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। अब उन्हें हर सीटिंग के लिए 2,500 रुपये का मानदेय मिलेगा, जिसकी अधिकतम सीमा 50,000 रुपये प्रति माह निर्धारित की गई है। प्राधिकरण के सदस्यों का बढ़ा हुआ मानदेय 1 जून 2022 से प्रभावशील है। अगला प्रश्न, पुणे में आयोजित अखिल भारतीय शास्त्रीय गायन में छत्तीसगढ़ से किसने द्वितीय स्थान प्राप्त किया? सही जवाब है रायगढ़। पुणे में अखिल भारतीय सांस्कृतिक संघ द्वारा शास्त्रीय गायन प्रतियोगिता का आयोजन हुआ, जिसमें खरसिया मदनपुर निवासी चिराग सारथी ने पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। अगला प्रश्न, देश से किसने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में गोल्ड मेडल जीता है? सही जवाब है अवनी लेखरा। टोक्यो पैरालंपिक्स में देश का गौरव बढ़ाने के बाद अवनी लेखरा ने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप फ्रांस में गोल्ड मेडल जीतकर अपना स्वयं का रिकॉर्ड भी तोड़ा है। इस जीत के साथ उन्होंने 2024 के पेरिस पैरालंपिक्स में अपनी जगह बनाई। अगला प्रश्न, स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल पाटन में दुर्ग जिले के पहले प्री प्राइमरी विंग का शुभारंभ किसने किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया। अगला प्रश्न, वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर कौन सा देश है? सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की बढ़ोतरी हुई है? सही जवाब है 100 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। किसानों को कई फसलों के लिए 9,000 प्रति एकड़ की इनपुट सब्सिडी देते हैं। इस राशि को मिलाकर अब छत्तीसगढ़ के किसानों को प्रति क्विंटल धान का 2,640 रुपये मिलेगा। अगला प्रश्न, स्टेज 1 चैंपियन शहरों में छत्तीसगढ़ के किस शहर को शामिल किया गया है? सही जवाब है रायपुर। रायपुर स्मार्ट सिटी को शामिल किया गया है।
इसमें छत्तीसगढ़ से रायपुर स्मार्ट सिटी को स्टेज 1 चैंपियन शहरों में शामिल किया गया है। आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार ने ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज के चैंपियन शहरों की घोषणा की है। केंद्रीय राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में 130 शहरों के मध्य आयोजित प्रतिस्पर्धा के परिणाम की घोषणा की। अगला प्रश्न, गत वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्रहण कितने प्रतिशत से अधिक हुआ? सही जवाब है 21% से अधिक हुआ। 630 करोड़ रुपए का अब तक तेंदुपत्ता संग्रहण हुआ। 12 लाख संग्राहकों ने संग्रहण किया। 300 करोड़ रुपए की राशि एक महीने में संग्राहकों को भुगतान किया गया। अगला प्रश्न, जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ परिसर में कितने फीट का तिरंगा लगाया गया? सही जवाब है 100 फीट का तिरंगा लगाया गया। झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई है। इस मेमोरियल के बन जाने से बस्तर आने वाले लोग झीरम हमले और इसमें शहीद होने वालों के बारे में जान सकेंगे। इस मेमोरियल का लोकार्पण 25 मई 2022 को सीएम भूपेश बघेल ने किया था। यहाँ पर 27 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई है। 1955 में बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी यहाँ पर आए थे। 100 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए करीब 5 लाख रुपए लगे। 1.50 करोड़ रुपए की लागत से मेमोरियल बना। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री बघेल ने छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है? सही जवाब है 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। ज्ञानेश्वरी राजनांदगांव निवासी है। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी को इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक जीतने पर बधाई दी। अगला प्रश्न, देश में सबसे ज्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में हैं? सही जवाब है छत्तीसगढ़। सबसे ज्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। प्रदेश में 39.1% तंबाकू लेने वाले, इनमें 7% ने 15 साल की उम्र से पहले शुरुआत की। बिलासपुर में गुटखा और तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.1% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। यह देश की औसतन 28.4% से अधिक है। इसमें 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 46% हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या भी 19.6% तक पहुंच गई है। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही जवाब है प्रदीप कुमार मोहंती। अगला प्रश्न, आईपीएल फाइनल 2022 का विजेता कौन है? सही जवाब है गुजरात टाइटंस। अगला प्रश्न, कांस फिल्म महोत्सव 2022 में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? सही जवाब है 75वें संस्करण का आयोजन किया गया। कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण का समापन 9 सदस्यीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में पुरस्कार देने के साथ हुआ। अगला प्रश्न, मेरा संघर्ष एक प्रेरक कहानी पर आधारित फिल्म में छत्तीसगढ़ से कौन सीएम के रूप में नजर आएंगे? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। संकेत सर्जन और काशी फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के द्वारा बनाए जा रहे मेरा संघर्ष एक प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म की शूटिंग बालोद जिले में शुरू हो गई है, जिसका एक सीन डोंडी ब्लॉक के ग्राम घोटिया में भी फिल्माया गया। इस सीन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फिल्म में सीएम की ही रूप में नजर आएंगे। उन्हें फिल्म में जाल डलवाया गया है। तालाब में जाल डालते हुए इसकी शूटिंग हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किस बच्चे का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया? सही जवाब है सिद्धार्थ शर्मा का नाम दर्ज किया गया है। बिलासपुर के 6 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा का नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड तथा एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। 6 वर्षीय सिद्धार्थ शर्मा द्वारा अनवरत 27 मिनट तक एक साथ 16 कविताओं का पाठ मंच पर किया गया, जिसमें लगभग 2400 शब्द है।
छत्तीसगढ़ के कितने डॉक्टर्स को हेल्थ प्राइड अवार्ड से नवाजा गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सही जवाब है 32 डॉक्टर्स। रायपुर में दैनिक भास्कर हेल्थ प्राइड अवार्ड का आयोजन किया गया। इस दौरान शहर के तमाम प्रसिद्ध डॉक्टर का सम्मान किया गया। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से किसका चयन वुमेन्स अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में किया गया है? ऐश्वर्या सिंह। महिला क्रिकेटर्स ऐश्वर्या वुमेन अंडर 19 इंटर एनसीए टूर्नामेंट में शामिल हुई है। क्रिकेटर मयंक का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है। ध्यान देंगे इसके साथ ही मयंक का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में हुआ है। शहर के मेंस अंडर 19 खिलाड़ी मयंक यादव का चयन नेशनल क्रिकेट एकेडमी में और वुमेन अंडर 19 खिलाड़ी ऐश्वर्या सिंह का चयन अंडर 19 इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी टूर्नामेंट में हुआ है। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।